जय बद्री विशाल। दोस्तों, आज कागभुशुंडी ताल के दर्शन करने जाते हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसके कण कण में ना जाने कितने ही राज आज भी छिपे हैं, जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से शुरू होकर जय कनखल नगरी तक फैला हुआ है। उन्हीं में से एक राज समेटे है कागभुशुंडी ताल, जो चमोली जिले के जो खूबसूरत वादियों के बीच छिपा है, जिसे बेहद खास, पवित्र और रोमांचित करने वाला माना जाता है। साथ ही इसका संबंध रामायण काल से भी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 4500 मीटर की ऊंचाई पर कागभुशुंडी ताल मौजूद है। यह हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची और पवित्र झीलों में से एक है। यह करीब 1 किलोमीटर तक फैली हुई छोटी आयताकार झील है, जो हाथी पर्वत के तल पर है। इसका पानी हल्का हरा और झील के किनारों कई तरह के फूल खिले हैं। इनसे इनकी झील की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। हिमालय के पुत्र झील कागभुशुंडी ताल माना जाता है कि सबसे पहले इस जगह पर गरुड़ को सुनाई थी रामायण। इस झील का जितना प्राकृतिक महत्व है, उतना ही धार्मिक महत्व भी है। रामायण से जुड़ी हुई है झील, इसका नाम रामायण के पात्र कागभुशुंडी के नाम से रखा गया है। स्थानीय लोगों की मान्यता के है कि कागभुशुंडी ने कोए के रूप में जो गरुड़ जी को रामायण की कथा सुनाई थी। सबसे ऊंची झील होने के साथ ये पवित्र भी है। माना जाता है कि यहाँ स्नान के बाद हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। ग्रंथों के मुताबिक लोमेश ऋषि के श्राप के कारण कागभुशुंडी कोआ बन गए थे। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। इसके बाद उन्होंने पूरा जीवन कोआ के रूप में ही बिताया। कागभुशुंडी ने वाल्मीकि से पहले ही रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। कागभुशुंडी ताल पहुंचने के लिए पहले जोशीमठ आना पड़ता है। यहाँ से आगे कागभुशुंडी तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक भुइंदर गांव से घांगरिया के पास से जाता है, जबकि दूसरा गोविंद घाट से जाता है। त्रेता युग से जुड़ी इस झील को लेकर कई पौराणिक मान्यता मौजूद है। यही कारण है कि स्थानीय लोगों में इस झील के प्रति काफ़ी आस्था है। तभी तो इतनी ठंडी जगह पर मौजूद होने के बाद भी लोग इस झील में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। कागभुशुंडी ताल रामचरितमानस के पात्र है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखा है कि कागभुशुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे। पूर्व के एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय कागभुशुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर उज्जैन चले गए। वहाँ वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में ब्राह्मण का अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे श्राप दे दिया कि तूने अपने गुरु का निरादर किया है, इसलिए मैं सर्प की अधम योनि मिलेगी, यह श्राप दे दिया। और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। शूद्र के गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव की स्तुति की और उनके शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना मांगी। गुरु के द्वारा जो क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य लेना पड़ेगा, प्रत्येक जन्म, किंतु जन्म और मरण से जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ ना होगा और इसकी सर्वत्र अबाध गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इस तरह हर जन्म की याद बनी रही। समय के साथ श्री राम जी के प्रति भक्ति भी उनमें उत्पन्न हो गई। वह शूद्र अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया और ब्राह्मण बनने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमेश ऋषि के पास गए। जब लोमेश ऋषि ने उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के कुतर्क करने लगा। इस व्यवहार से कुपित होकर लोमेश ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि तू जा चांडाल पक्षी कोआ हो जा। वह तत्काल कोआ बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमेश ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कोए को वापस बुलाया कर राम मंत्र दिया
और साथ ही इच्छा मृत्यु का वरदान लोमेश ऋषि ने उस ब्राह्मण को दिया। कौए का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर में उन्हें प्रेम हो गया और वह कौए के रूप में ही निरंतर रहने लगे। कालांतर में कागभुशुंडी के नाम से पहचाने गए। प्राचीन कथा के अनुसार जब महादेव ने पार्वती को राम कथा सुनाई थी तब वह कथा एक कौवे ने भी सुन ली थी। उसी कौवे का कागभुशुंडी के रूप में जन्म हुआ। कहा जाता है कि कौवे इस झील के ऊपर से मरने के लिए उड़ते हैं। कौ का यह मोक्ष धाम कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी निरंतर राम कथा जो है पाठ हो रहा है। भगवान शिव के द्वारा कही गई इस कथा को आध्यात्मिक रामायण के नाम से जाना जाता है। कागभुशुंडी ऋषि चिरंजीवी है। कागभुशुंडी ऋषि काल से परे है और उन्हें समय प्रभावित नहीं करता। आप भी कभी जो है अवश्य इस झील के दर्शन करें, इस ताल के दर्शन करें। यहाँ जाना थोड़ा सा कठिन अवश्य है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। अगर आपके दृढ़ निश्चय है तो आप वहाँ बड़ी सुलभता से आप पहुँच सकते हैं। चारों तरफ से बर्फ से ढकी हुई झील का दृश्य जो बहुत ही मनभावना है। बहुत सुंदर स्थान है और यहाँ स्नान करने से जो है पापियों के पाप मिट जाते हैं। उनमें एक नई ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। बहुत सुंदर स्थान है। आप भी अवश्य कभी जो है स्थान के दर्शन कीजिए। गोविंद घाट से जो रास्ता जो है काफ़ी अच्छा है, वहाँ के लिए मार्ग आप कभी अवश्य जो उस मार्ग से जाएं। जय बद्री विशाल, जय श्री केदार, हर हर गंगे।